जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। करंट अफेयर्स ऑफ 22 मई 2021। फर्स्ट टॉपिक है कॉप्स फ्लावर। साइंटिफिक नेम है इसका अमोर्फोफेलस टिटेनियम। अल्ट्रा रेयर प्लांट है ये, जो किस लिए जाना जाता है क्योंकि एक बार ब्लूम करता है, ओनली वंस एवरी 7 to 10 ईयर्स, 7 या 10 साल में। इसको लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। वाइट प्लांट नेटिव इंडोनेशिया में। सैपलिंग्स इसकी कल्टिवेट होती है जू बोटेनिकल गार्डन, ग्रीन हाउसेज अराउंड वर्ल्ड ओवर द ईयर्स। एवरेज कॉस्ट फ्लावर का लाइफ स्पैन कितना है? 3 to 4 decades तक ये रहता है। फ्लावर इज नोन पंजेंट स्केच विच इज सिमिलर रॉटिंग मीट एंड डिकेइंग कैडेवर की तरह लगता है। एंडेंजर्ड प्लानट 2018 में बायोसियंस को आइडेंटिफाई किया गया। न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ये। 250 या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, कंजर्वेशनिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैरिटीज़। क्रिएट किसने किया? ब्रिटिश फोटोग्राफर ग्रेमी ग्रीन ने। इसका एम है कि जागरूकता फैलाना, जो भी क्राइसिस हमारा जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के थ्रू जो थ्रेट्स है फेस कर रहा है, हैबिटेट लॉस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पोचिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड या क्लाइमेट चेंज की वजह से। लॉन्च हुआ था अप्रैल 2020 में। एनिमल रिसीव मोर देन 50,000 वोट्स मिले फ्रॉम वाइल्ड लाइफ लवर्स। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 5 एनिमल जो फ्रेम किए गए थे इसमें इंस्टीड ऑफ फायरिंग दे आर एलिफेंट, पोलर बियर, गोरिल्ला, टाइगर एंड लायन। ऑल द न्यू बिग 5 एनिमल जो की स्टोन स्पीसीज है, ये क्यों एसेंशियल स्पीसीज है? ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो भी नेचर है इन द हैबिटेट बायोडाइवर्स जो इकोसिस्टम है एंड सर्वाइवल ऑफ द अदर स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस। चाइना ने कंप्लीट किया तिब्बत हाईवे। ये ग्रेटर इससे क्या होगा? ये इनेबल करेगा जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे जो डिस्टर्बेड बॉर्डर्स है अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया, कहाँ से पास करेगा? ग्रैंड कैनन जो यानलुंग जैंगपो रिवर है, ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड तिब्बत। सेकंड सिग्निफिकेंट पैसेज वे है ये क्या? मिडॉक काउंटी जो बॉर्डर है अरुणाचल डायरेक्टली कनेक्टिंग जो पैट टाउनशिप जैसे कि निंगची टू बाइबिंग एंड मिडोंग काउंटी। हाईवे जो है ये रिड्यूस करेगा डिस्टेंस बिटवीन जो निंगची सिटी एंड मिडोंग 346 किलोमीटर से 180 किलोमीटर है। विल कट जो ट्रैवल टाइम बाय 8 आवर्स। वाइट फंगस के बारे में तो 4 केसेस वाइट फंगस के कैंडियासिस डिटेक्ट हुए पटना बिहार में। अब भी व्हाट इज वाइट फंगस एंड व्हाट आर सिम्टम्स? तो ये जो इन्फेक्शन है लो इम्यूनिटी पीपल को हो रहा है, कम इन कॉन्टैक्ट जो थिंग्स एज कंटेजियस की मोर्स लाइक वाटर एक्सेट्रा, इस वजह से पेशेंट जो वाइट फंगस के उसको कोविड लाइक सिम्टम्स ही रहते हैं, बट टेस्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। इन्फेक्शन कैन बी डायग्नोज सीटी स्कैन एक्सप्रेस। एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता। इफेक्ट क्या है? वाइट फंगस कैन नॉट जस्ट लंग्स के भी सिर्फ लंग्स की बात नहीं बल्कि बॉडी इंक्लूडिंग नेल्स, स्किन, स्टमक, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स एंड माउथ। माईलैब कोविशील्ड क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट है जो अप्रूव की ICMR ने, जो कलेक्ट करेगा नेशनल सैंपल और क्या करे? टेस्ट इट फॉर SARS-CoV-2। ये सेल्स किट फर्स्ट अप्रूव की थी US में लास्ट नवंबर में। सिमिलर किट वैसे ही अप्रूव हुई है यूरोप एंड साउथ कोरिया में। कोविशील्ड किसने किया? माईलैब डिस्कवरी को सॉल्यूशन पुणे बेस्ड मॉलिक्यूलर कंपनी है। रैपिड एंटीजन टेस्ट है, नेशनल स्वैब सैंपल लिया जाएगा फॉर वायरस एंड गिव रिजल्ट 15 मिनट्स में देगा। टेकिंग द टेस्ट टेकिंग हार्डली 2 मिनट्स। इजी यूज टू टेस्ट कंबाइन का माईलैब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर मोबाइल ऐप है। यूजर कैन नो इट्स पॉजिटिव स्टेटस जान सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं रिजल्ट को ICMR में डायरेक्टली। ट्रेसेबिलिटी नो व्हाट टू डू नेक्स्ट इन एडर रिजल्ट। GI सर्टिफाइड गोलवार चीकू की बात करते हैं तो जो दहानू गोलवार चीकू महाराष्ट्र से बिगिंस UK जर्नी, इसको GI सर्टिफिकेशन मिला है। गोलवार सपोटा जो महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ है। फ्रूट इज नोन स्वीट एंड यूनिक टेस्ट के लिए जाना जाता है। यूनिक टेस्ट डिलीवर्ड डराइव क्यों? क्योंकि कैल्शियम रिच सॉइल जो गोलवार विलेज से है। सपोटा बहुत स्टेट्स में है जैसे कि कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका इज नोन टू हाईएस्ट ग्रोअर ऑफ फ्रूट फॉलोड बाय महाराष्ट्र। राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया मुकोरमाइसिस, इसको एक एपिडेमिक माना है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ठीक है, इंक्रीजिंग जो केसेस हो रहे हैं मुकोरमाइसिस या जो ब्लैक फंगस जिसे हम कहते हैं, रिकवर हो रहे लोग कोविड-19 से, उसके बाद ये जो बीमारी हो रही राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको एपिडेमिक बोला है, नोटिफाइबल डिसीज बोला है। डिक्लेरेशन मुकोरमाइसिस एपिडेमिक वुड एंश्योर इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 जो नोटिफिकेशन इशूड अंडर जो राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 2020।
कमेटी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ग्रांट किया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, मूव करेंगे जो ईज ऑफ बैंक फाइनेंसिंग एंड सच प्रोजेक्ट। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, अवेलेबल प्रोजेक्ट मिनिमम बिल क्या 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन स्पेस या फिर कन्वेंशन स्पेस और बोर्ड कंबाइंड। ताइवान स्ट्रेट की बात करते हैं, जो ताइवान स्ट्रेट है इसको फॉर्मोसा स्ट्रेट बोलते हैं, 180 किलोमीटर वाइड है, ताइवान मेनलैंड चाइना से सेपरेट करने के लिए। जो ये स्ट्रेट है करेंटली पास साउथ चाइना सी का पार्ट है एंड कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी टू द नॉर्थ, नैरोएस्ट पार्ट है 130 किलोमीटर। एंटायर स्ट्रेट का एशिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। एल्डर लाइन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने अभी स्टार्ट किया स्टेट वाइज कॉल सेंटर, जो 5 मेजर स्टेट में एड्रेस करेंगे जो प्रॉब्लम एल्डरली जो बूढ़े लोग हैं फेस कर रहे हैं द वेक ऑफ कोविड पैंडेमिक। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, पर्सन कॉल एल्डर लाइन, एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल लैंग्वेज स्टेट्स बाय एंड ऑफ May 2021। कौन कौन से स्टेट्स कवर है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान। ऑलरेडी वर्किंग तेलंगाना में 1 साल से पहले ही चल रहा है। टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर्स कैन बी रीच 14567। 1897 अभी राजस्थान गवर्नमेंट को एपिडेमिक माना है, तो अब एपिडेमिक डिजीज एक्ट के बारे में जानते हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था एपिडेमिक को जब बुबोनिक प्लेग आया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1890। तो पावर्स को यूज़ किया था कॉलोनीज अथॉरिटीज वुड सर्च जो भी सस्पेक्टेड प्लेग है अमंग पैसेंजर्स, फोर्सिबल सीग्रेशन, एवेक्यूएशंस, डिमोलिशंस ऑफ इन्फेक्टेड प्लेसेस, हिस्टोरियंस पोटेंशियल्स फॉर अब्यूज। 1897 में क्या हुआ, जो फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक को पनिश किया गया 18 मंथ्स के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट, उनके न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा जो ने इंपीरियल अथॉरिटीज एंड हैंडलिंग प्लेग एपिडेमिक के लिए। प्रोविजंस इसमें क्या है, जो एक्ट है 4 सेक्शंस एम टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रिवेंशन स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज के लिए। सेक्शन 2 एम्पावर करेगा स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी टू टेक जो भी स्पेशल मेजर्स होंगे, फॉर्मुलेट रेगुलेशंस कंटेनिंग आउटब्रेक। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं, गोवा में लोकेटेड नॉर्थन पार्ट ऑफ स्टेट, जो कि विलेज का नाम वालपोई, 208 स्क्वायर किलोमीटर, एंश्योर प्रोटेक्शन एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी जो एनिमल प्लांट के लिए। वेस्टर्न घाट्स फॉर्मेशन जो सेंचुरी का है, गोवा द ओनली स्टेट जो प्रोटेक्ट करेगा एंटायर एरिया। जो सेंचुरी है नोन स्पॉटिंग बंगाल टाइगर्स ग्राउंड, जो भी प्रपोजल है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इफेक्ट बेस्ट प्लेसेस स्पॉट टाइगर इन द स्टेट। ये इसकी लोकेशन महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1997 में 6 टाइगर्स फाउंड इन द प्रेजेंट एंड 1999 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। 2009 में सर्विस ऑफ फॉर ऑफिशियल्स को टाइगर्स गोवा 0 एंड मिनिस्ट्री ऑफ 2011 के। अब क्या साबरमती रिवर के बारे में बात करते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरावली रेंज उदयपुर से ओरिजिनेट करती, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कहाँ मिलती, गल्फ ऑफ कंबर ऑफ अरेबियन सी। मेजर पार्ट इसका ये है कि गुजरात एंड इंपॉर्टेंट सिटी साबरमती, अहमदाबाद, गांधीनगर। ट्रिब्यूटरी राइट में वकई रिवर, अर्नव रिवर, हटमती रिवर, वात्रक रिवर, लेफ्ट में सेई रिवर। धारोवी डैम है जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, लोकेटेड ऑन रिवर। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम यहाँ पे कहता है होम बैंक ऑफ इस रिवर एंड नेशनल वाटर क्वालिटी प्रोग्राम लेड वाटर सेंट्रल पॉल्यूशन सेंटर बोर्ड साबरमती रिवर वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। ये देखिए इसकी लोकेशन। ताप्ती रिवर की बात करते हैं, ये सेंट्रल इंडिया बिटवीन गोदावरी एंड नर्मदा रिवर ओरिजिनेट हुई मुल्ताई मध्य प्रदेश से। रिवर ताप्ती कहाँ फ्लो करती, 3 स्टेट में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ड्रेन करती है अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कंबाट एंड उकई डैम है जो कि सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर गुजरात, लोकेटेड इन दिस रिवर नियर सूरत। ट्रिब्यूटरी है वेर रिवर, तापी बेसिन। कुछ पास के बारे में बात करते हैं। नथुला पास है स्टेट ऑफ सिक्किम में, फेमस पास है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर 2006 में ओपन हुआ। ऑफशूट जो एंशियन सिल्क रूट है, ये बॉर्डर पोस्ट करता है इंडिया एंड चाइना शिल्प की लोकेटेड इन दैट कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश, तिब्बत एंड नथुला पास जिलीपला पास ये कहाँ, चुम्बी वैली कनेक्ट करता है सिक्किम एंड द कैपिटल ऑफ तिब्बत लासा। खार टाक पास की बात करते हैं, काराकोरम माउंटेन सब्सिडरी एशियन सिल्क रूट। लेह लद्दाख में कुछ पास है, कारटुंगला पास जैसे कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है, ये कनेक्ट करता है लेह सियाचिन एंड क्लोज करता है विंटर। थांगला पास की बात करते हैं, लद्दाख में सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है। अगिल पास की क्या बात करते हैं, माउंट गुडविन अस्टन काराकोरम कनेक्ट करता है लद्दाख जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग विंटर सीजन नवंबर टू मई। चांगला हाई माउंटेन है, ग्रेटर हिमालयस कनेक्ट करता है लद्दाख
लद्दाख विद तिब्बत एंड लनकला पास की बात करते हैं, लोकेट करता है अक्साई चीन में, लद्दाख रीजन कनेक्ट करता है लद्दाख एंड लासा, चाइनीज अथॉरिटी रोड टू ज्वाइन जिंगजियांग विद तिब्बत। इमिसला पास की बात करते हैं जो जोग्राफिकल टेरेन स्टीप स्लोप है, रिमेन क्लोज विंटर सीजन में, कनेक्ट करता है लद्दाख एंड तिब्बत। बाराला या बारह लाचा ला जो पास है नेशनल हाईवे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कनेक्ट करता है मनाली एंड लेक। उत्तराखंड के कुछ पास की बात करते हैं, ट्रेल पास क्या उत्तराखंड में सिचुएटेड, पिंडारी ग्लेशियर जो कनेक्ट करता है पिंडारी वैली एंड मिलाम वैली जो पास वेरी स्टिप एंड डिपू लेक उत्तराखंड तिब्बत है जो उत्तराखंड कनेक्ट करता है तिब्बत से एंड जो पास इंपॉर्टेंट बॉर्डर ट्रेन फॉर चाइना एंड पिलग्रिम मानसरोवर ट्रैवल के लिए। अब मानस पास उत्तराखंड तिब्बत के लिए जो ग्रेट हिमालय कनेक्ट करता है ये तिब्बत उत्तराखंड, और कहाँ स्नो रहता है 6 मंथ के लिए ड्यूरिंग विंटर। मुंगसाय ढुरा पास उत्तराखंड तिब्बत, इसकी बात करते हैं कनेक्ट करता है उत्तराखंड से तिब्बत। लैंडस्लाइड नोन फॉर लैंडस्लाइड इसके लिए जाना जाता है, पिलग्रिमेज है ये मानसरोवर क्रॉस दिस रूट एंड इट लोकेटेड इन कूथी वैली। मुलिंग ला उत्तराखंड तिब्बत, इसकी बात करता है ये क्या करता है ग्रेट हिमालय सीजनल पास है उत्तराखंड तिब्बत को पास करता है, ये भी कवर रहता है विंटर सीजन में। डेप्सा पास स्पीति वैली एंड पार्वती वैली, ये जो स्पीति वैली हाई माउंटेन पास है कुल्लू स्पीति हिमाचल प्रदेश, बाईपास रूट है पिन पार्वती पास। रोटिंग पास की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, एक्सीलेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन है, कनेक्ट करता है कुल्लू स्पीति एंड लाहौल। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कुछ पास है, बॉमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को लासा कैपिटल जो सिटी है तिब्बत की लोकेटेड ईस्ट ऑफ भूटान। लियांग पास अरुणाचल, मंडाले पास ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को मंडाले बोलते हैं उसको कनेक्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ पास डिबू पास कंटेन करता है, इंडियन चाइना म्यांमार डिबू पास, मैकमोहन लाइन डिबू पास एंड हाउएवर डिप्लोमेटिक रू है ये। पंग पास की बात करते हैं जो पंगसान पास है ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। पटकाई हिल्स एंड इंडियन बर्मा इंडो बर्मा एंड असाई प्लेन्स। कश्मीर की बात करते हैं तो बनिहाल पास जिसको जवाहर टनल बनिहाल विद काजीगुंड बोला जाता है, बनिहाल पास पॉपुलर जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पे पीर पंजाल रेंज बनिहाल काजीगुंड को कवर करता है एंड कनेक्ट करता है जोजिला श्रीनगर कारगिल ले, कनेक्ट करता है श्रीनगर कारगिल ले बैक ऑन फोर्स बॉर्डर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग मेंटेनेंस रोड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। बुरजेल पास श्रीनगर किशन गंगा वैली, ये क्या कनेक्ट करता है स्टोर वैली कश्मीर की, देवसी प्लेन लद्दाख पेंसिला पे कनेक्ट करता है कश्मीर वैली कारगिल से। ग्रेट हिमालय पास एंड जम्मू एंड श्रीनगर पास किसको क्लोज था, दिस पास वॉज क्लोज आफ्टर पार्टीशन के बाद। अब क्या है शॉर्टेस्ट रोड वे एक्सेस टू जम्मू कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू। घाघरा कर्नाली रिवर की बात करते पैरेनियल रिवर है, ट्रांस बाउंड्री ओरिजिनेट करती मैंगचंग ग्लेशियर से, टिबेटन प्लेटू लेक मानसरोवर कट करती नेपाल एंड ज्वाइन करती शारदा रिवर एंड टुगेदर घाघरा रिवर कंफ्लुएंस जो घाघरा और गेंजेस का रिवर बिहार। नॉन लीजेंडरी सरायू रिवर है एंड अयोध्या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गेंजस राइट इसकी सेठी दहादिर सरदा बूढ़ी गंगा, लेफ्ट में भेरी सरदू क्वाना राप्ती छोटी गंडक, ये इसकी लोकेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।